अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थायी सटे में। हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं, उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर, कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ ज़मीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजे जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा ही असरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज़्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया। अरे ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। ओए होए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है। ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की। और यहाँ पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जाएं जहाँ पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नामो निशान मिटा दिया इन बहुत माइनर
पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं।